आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 8 वर्षीय बच्चे को एक बगीचे से घायल अवस्था में किया बरामद, मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी। नवमी पर श्रद्धालुओं ने घर घर जमाई कन्याएं, कन्या पूजन के साथ शारदीय नवरात्रि का समापन। 8 वर्षीय बच्चे की कुएं में गिरने से हुई मौत। भागलपुर के मानिक सरकार दुर्गा बाड़ी में बड़ी धूमधाम से हुई संधि पूजा, 108 दिए से जगमगा उठा मंदिर परिसर। महाअष्टमी पूजा के दिन सुल्तानगंज बड़ी दुर्गा मंदिर में बनारस की तर्ज पर भव्य आरती। भागलपुर के सुल्तानगंज अपर रोड स्थित बड़ी दुर्गा स्थान प्रांगण में बनारस के तर्ज पर शारदीय नवरात्र के महाअष्टमी पूजा के दिन भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। बनारस से आए विद्वान पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ माता की आरती की। जानकारी देते हुए पूजा समिति के अध्यक्ष शिवम चौधरी ने बताया कि नवरात्र के शुभ अवसर पर प्रत्येक दिन बनारस की तर्ज पर मां की भव्य आरती करवाई जा रही है। महाआरती में कोरोना प्रोटोकॉल का नियम का पालन करते हुए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। पिछले वर्ष कोविड-19 बढ़ते प्रकोप के कारण मेला का आयोजन नहीं हो सका था। इस वर्ष राज्य सरकार के निर्देश पर आलोक में पूजा समितियों के द्वारा प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। भागलपुर के नाथनगर मधुसूदनपुर इलाके के नूरपुर महादलित टोला में एक 8 वर्षीय बच्चे की मौत कुएं में गिरने से हो गई। मृतक की पहचान महादलित टोला निवासी सिकंदर दास की 8 वर्षीय पुत्री अंजू कुमारी के रूप में हुई। घटना की सूचना पाकर पहुंचे स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। स्थानीय कुंदस दास ने बताया कि पड़ोस में एक व्यक्ति कुएं से पानी लेने गए थे। इसी क्रम में उनका बाल्टी कुएं में गिर गया। जब बाल्टी को निकालने झक्कर डाला तो उसमें बच्ची का कपड़ा फंस गया। इस पर उन्हें आशंका हुई तो उन्होंने इसकी सूचना आसपास के लोगों को दी और कुएं से बच्चे का शव को बाहर निकाला गया। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया। नवरात्रि के अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और उस दिन ज्यादातर घरों में कन्या पूजन भी किया जाता है। कंजक पूजा की परंपरा हमारे समाज में कई सालों से चली आ रही है। मान्यता है कि बिना कंजक पूजा के नवरात्रि का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है और माता की कृपा भी अधूरी रह जाती है। कंजक पूजन में 10 वर्ष तक की कन्याओं को बिठाकर उनको दुर्गा स्वरूप मानकर पूजन किया जाता है। इसी परंपरा को कुमारी पूजन के नाम से भी जाना जाता है। 2 से 10 वर्ष की कन्या का करे पूजन स्कंद पुराण के अनुसार 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को कालिका, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका, 8 वर्ष की कन्या को सांभवी और 9 वर्ष की कन्या को मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। वही 10 वर्ष की आयु की कन्या को सुभद्रा कहा गया है। कंजक पूजन में कन्याओं की संख्या 2 से कम और 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कन्या पूजन करने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के अस्तु गांव के 8 वर्षीय आमिर को एक बगीचे से घायल अवस्था में बरामद किया है। दरअसल सोमवार के दोपहर 4 बजे से आमिर घर से लापता था। परिजन ने सोचा टीवी देखने के लिए कहीं गया होगा। देर शाम को वापस नहीं आने पर परिजन आसपास खोजबीन किए, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं मिला। आमिर का घायल अवस्था में अस्तु गांव स्थित बगीचे से मिलने की खबर आई, जहां आनन फानन में घटना स्थल पर परिजन के साथ सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे। बच्चे की हालत नाजुक देख उसे तुरंत जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी गंभीर स्थिति में इलाज हो रही है। बच्चों की भागलपुर के सरकार बाड़ी में संधि पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मानिक सरकार मोहल्ले में 1779 से सरकार बाड़ी में मां दुर्गा की पूजा होती आ रही है। वहां की संधि पूजा खास आकर्षण का कारण होता है। उस पूजा का दर्शन अलौकिक और फलदायी मानी जाती है। संधि पूजा अष्टमी और नवमी तिथि को मध्य रात्रि के समय की जाती है। इसमें 2 तिथि का मिलन होता है। संधि पूजा को अष्टमी तिथि के आखिरी 24 मिनट और नवमी तिथि शुरू होने के 24 मिनट बाद तक किया जाता है। इसके पीछे की एक कहानी है कि जिस समय मां चामुंडा और महिषासुर के बीच में भयंकर युद्ध हो रहा था, उस समय चंड और मुंड नाम के 2 राक्षसों ने माता चामुंडा की पीठ पर वार कर दिया था। इसके बाद माता का मुख क्रोध के कारण नीला पड़ गया और माता ने दोनों राक्षस का वध कर दिया था और वह वध संधि काल में हुआ। यह मुहूर्त काफी शक्तिशाली माना जाता है।